सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सबको पता चल गया था, मैंने भी वीडियो में आपको बता दिया था कि कंगवा हो चुकी है पोस्टपोन। डेट क्या थी? 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर से हो गई थी पोस्टपोन और रीजन भी मैंने आपको बताई थी कि गाइस जो रजनीकांत की फिल्म है विताइयां, जो भी टाइटल है भाई साहब इसी तरह से मुझसे तो प्रोनाउंस होता है, मुझे बता देना कि ये मैं सही प्रोनाउंस करता हूं या नहीं, पता चले मैं सही प्रोनाउंस करके भी बोल रहा हूं कि गलत है। खैर जो भी है, तो रजनीकांत की जो फिल्म है उन्होंने डिसाइड किया था कि वो भी 10 अक्टूबर को आएंगे। अब कंगवा कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, ऑफ कोर्स सोलो रिलीज डेट मांगती है। तो यहां पर जो रजनीकांत साहब के फिल्म के मेकर्स है एटसेट्रा जो भी, उन्होंने मिस्टेक तो की है भाई साहब। देखो कंगवा ने काफी लॉन्ग टाइम से 10 अक्टूबर डेट पकड़ के चल रहे थे, लेकिन जो भी है मेकर्स भाई साहब अच्छे निकले। उन्होंने लड़ाई करने की बजाय बोला कि हम फिल्म को कर रहे हैं पोस्टपोन। अब गाइस यहां पर कंगवा की न्यू ऑलमोस्ट ऑफिशियल रिलीज डेट निकल कर आ चुकी है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि कोई भाई साहब पोस्ट नहीं आई, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं। आपको कहते हो ऑफिशियल पता, तो आप सबको पता ही है भाई साहब। मेकर से पहले तो मैं ऑफिशियल अपडेट आपको दे देता हूं। तो क्या डेट है, मुझे कैसी लगी, क्या पॉसिबिलिटीज है, सब मैं आपको बताता हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बताता चलूं, अच्छी न्यूज फैंस के लिए यह, क्योंकि फैंस ने जब सुना ना कि कंगवा हो गई पोस्टपोन, भाई फैंस ने बहुत बजाई, मेकर्स की ट्रेंड चला है, मेकर्स की बहुत बजाई। और फैंस ने एक बात की जो कि मुझे बाद में समझ आई। अब देखो 10 अक्टूबर को ये हुई पोस्टपोन, अब 10 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक बीच में कोई बड़ी फिल्म साउथ की नहीं है, बॉलीवुड की है। बॉलीवुड की 28 अक्टूबर जब दिवाली है तब दो बड़ी फिल्म्स है भाई साहब, एक है सिंघम 3 और एक है ऑफ कोर्स अपना क्या बोलते हैं भूल भुलैया 3। और मैंने ये न्यूज आपको दी थी कि हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही हैं कि सिंघम 3 के साथ या फिर भूल भुलैया 3 के साथ क्लैश हो जाए कंगवा का। मेकर्स प्लान कर रहे थे और पहले देखो ये न्यूज थी कि मेकर्स इस फिल्म को अगले साल पर ले गए, यानी कि जनवरी पर ले गए, पोंगल पर ले गए। लेकिन फैंस पागल हो गए, फैंस ने बोला भाई नहीं होता इतना वेट, पहले लेकर आओ जब आपकी फिल्म कंप्लीट है। तो मेकर्स ने अब जो डेट सिलेक्ट की है गाइस वो है 15 नवंबर, 15 नवंबर। और अगर मैं गाइस इस डेट को देखूं तो मुझे लगता है कि किसी हद तक ये डेट अच्छी है। यस देखो मेकर्स बहुत 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 सोच समझ कर चल रहे हैं। आप जस्ट मेकर्स की स्ट्रेटजी देखो कि मेकर्स अब 10 अक्टूबर की बजाय 20 अक्टूबर को भी आ सकते थे, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में, नहीं आए। उनको पता था कि रजनीकांत की फिल्म भी तमिल की है और भाई हमारी फिल्म भी तमिल की है, तो रजनीकांत की फिल्म अगर भाई साहब उनकी फिल्म 10 अक्टूबर को आती है तो 10 दिन में तो शोज खत्म ही नहीं होंगे, उनके पास भी बहुत सी शोज रहेंगे, तो भाई वो डेट हमारे लिए परफेक्ट नहीं है। अगर भाई साहब कंगवा के मेकर्स कहते कि चलो हम सिंघम 3 के साथ क्लैश कर लेते हैं, तो उनको पता था फिर हमारी फिल्म हिंदी में नहीं चल सकती, क्योंकि जितना बड़ा इस फिल्म का बजट है 400 से 500 करोड़, तो हिंदी ऑडियंस जो कि थोड़ी बहुत एक्साइटेड भी है इस फिल्म के लिए, तो भाई वहां से भी कुछ रिस्पॉन्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरा भाई, बहुत ज्यादा। इवन के बहुत अच्छी ये ट्विस्ट से भरी फिल्म है। अगर तो गाइस ऐसा चीज ऐसा सीन है ना, तो मुझे लगता है फिल्म एक्साइटमेंट वाली होगी और मैं खुद एक्साइटेड हूं इस फिल्म के लिए, क्योंकि मेकर्स बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं। देखो अगर कोई और मेकर होते कहते हैं यार बनाओ क्लैश, करो इस जगह पे रिलीज देखी जाएगी, नहीं, मेकर्स ने फिर सिंघम 3 उनके साथ भी क्लैश नहीं किया। और फिर गाइस मेकर्स अगर चाहते तो वो 15 नवंबर की बजाय फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में भी डाल सकते थे, नहीं डाली। उनको पता था कि पीछे जो बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्म रिलीज हुई सिंघम 3, भूल भुलैया 3, उनको तो शोज मिले होंगे और एक हफ्ते में क्या ही शोज कम हो जाएंगे, तो 15 नवंबर पर आ जाओ। अब गाइस यहां पर ये चीजें तो अच्छी है, लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी बहुत सही नहीं लग रही, जिसके बारे में आप मुझे बताइएगा। 15 नवंबर को तो चलो मान लेते हैं भाई साहब आ गई कंगवा, उसके 3 हफ्ते के बाद आने वाली है पुष्पा 2। बहुत अच्छी रिलीज डेट है कंगवा की ना, एक हिसाब से देखा जाओ, लेकिन क्या 3 वीक्स इनफ है इस फिल्म के लिए, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। रीजन भाई साहब पुष्पा 2 जो है उसकी तमिल इंडस्ट्री के अंदर भी एक अच्छी ग्रिप है वो तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्म, लेकिन तमिल इंडस्ट्री के अंदर भी अच्छी ग्रिप है, हिंदी ऑडियंस तो उसके लिए पागल है। यस तो 3 हफ्ते बाद
क्या होगा ये सोचना इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी चीज मेरा भाई, जब 15 नवंबर को आएगी कंगवा, तब भाई साहब पुष्पा 2 के ट्रेलर वगैरह, प्री रिलीज इवेंट, एडवांस बुकिंग, इन चीजों की बात हो रही होगी। तो क्या उस बीच भी कंगवा को रिलीज करना सही है या नहीं, मुझे गाइस ये बात थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही। लेकिन यहां पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि सैल्यूट है मेकर्स को, अगर वो चाहते तो वो पोंगल में लेकर जा सकते थे, कोई बड़ी फिल्म नहीं थी मेरा भाई। पोंगल छोड़कर जनवरी के, भाई साहब मैं कहता हूं मिड ऑफ जनवरी या जनवरी के आखिरी डेट्स में भी आ जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फैंस को चेक करो, फैंस ने भाई इतना ट्वीट किया, नहीं चाहिए भाई, खत्म करो, हमें इसी साल चाहिए, कोई अगले साल नहीं, ये वो। तो मेकर्स ने कितना सोच समझ कर डेट निकाली, सैल्यूट है भाई, रियली सैल्यूट है। अब आप बोलेंगे कि ये तो आप बोल रहे हो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब आएगी, तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट समझो कि भाई साहब बिल्कुल आई, आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, लेकिन बहुत जल्द भाई साहब मेकर्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाले हैं। यस, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या ये डेट बेस्ट है। देखो मैं तो इतना बोलूंगा कि मुझे लगता है कि अच्छी है, लेकिन आपका इस बारे में यह कहना कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब आप में से कुछ भाइयों के माइंड में ये जरूर होगा कि यार ये तो बहुत बहुत छोटे जो है ना वो डिफरेंस के साथ फिल्म आ रही है। जैसे आप देखो तो अभी 5 सितंबर को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इसी साल इसी महीने के आखिरी 27 सितंबर को देवरा, फिर उसके बाद भाई साहब कोई फिल्म नहीं है 10 अक्टूबर को वेदाइया, फिर उसके बाद उसी महीने के आखिर में भाई साहब भूल भुलैया थी एंड सिंघम 3, फिर 15 नवंबर को आ जाएगी कंगवा। कुछ भाई साहब 10-15 दिन के डिफरेंस आ रही है, तो कोई मसला नहीं। लास्ट भाई साहब आप अगर चाहते हो ईयर पे 2023 पे, तो जो लास्ट क्वार्टर था उसमें जवान, लियो या ये फिर टाइगर 3 हो जाए, एनिमल, सालार, डंकी, भाई ये तो क्लैश के साथ भी है, ये क्या हो रहा है। तो या तो फिर 15-15 दिनों के डिफरेंस है। तो एक्साइटेड तो मैं हूं कंगवा के लिए। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। ट्रेलर आएगा एक और, ये याद रखना। यस, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वाचिंग। நம்ம சூர்யா நான் வந்து பெங்களூர்ல யாருக்கும் தெரியாம மாறு விஷயத்துல வந்து காக்கா காக்கா பார்த்தேங்க தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எங்க பார்க்கல, அங்க போய் பார்த்தேன். நான் படத்தை பார்த்து இது வரைக்கும் எந்த இவ்வளவு ஹீரோஸ் வந்து ஐபிஎஸ் பண்ணிருக்காங்க. பட் இந்த மாதிரி ஐபிஎஸ் யாருமே பண்ணது கிடையாது. ஈவன் டெல்லியில் இருக்கிறவங்க யாருமே ஆகட்டும், அவங்களை பார்க்கும்போது நாமளும் இப்படி இருக்கணும் நினைக்கணும். ஐபிஎஸ் ஆபீசர்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த கேரக்டர் போர்ட்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. நாட் ஓன்லி எ பிசிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன், ஈவன் இஸ் பாடி லாங்குவேஜ் ஆல்சோ. சூர்யா வந்து வளர்ந்துருக்குது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சு. ஃபர்ஸ்ட் படம் பார்த்தேன், டான்ஸ் தெரியல, ஃபைட் தெரியல. இப்ப பார்த்தேன் சொன்னா தூள் பண்றாங்க. வெரி நைஸ். கங்குவா வந்து கண்டிப்பா தமிழ் சினிமா மட்டும் இல்ல, இந்திய சினிமாவே பெருமைப்படுற ஒரு படமா வந்திருக்கு, படைப்பா வந்திருக்கு. ரசிகர்களோட ரசிகனா நானும் வந்து மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பும் அது மேல இருக்கிற ஒரு இதுவும் இருக்கு. கண்டிப்பா சீக்கிரம் அப்டேட் வரும்.